अच्छा, सो अब जो है तो ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं। ह्यूमन फैक्टर इज ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। तो ह्यूमन के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले दिस के ये बात कि ह्यूमंस आर डिफरेंट, और फिर ये कि ह्यूमन के बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। उसके पास ब्रेन होता है, उसके पास कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ जो कि सेंस करते हैं, सेंसिंग कैपेबिलिटीज हैं, और फिर कुछ रिस्पांस की कैपेबिलिटीज हैं। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आपको पता भी होंगी, पता भी है, लेकिन फॉर्मली वी टॉक अबाउट दिस। सो द बिगेस्ट चैलेंज इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लाई इन द ह्यूमन फैक्टर, के ह्यूमन के फैक्टर के सराउंडिंग, मतलब दो फैक्टर्स हैं, कंप्यूटर फैक्टर, सिस्टम फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या है एंड हाउ वी वी कंसिडर देम इन द डिजाइन ऑफ systems. So human are different. तमाम लोग different हैं. Some are young, old, some are male and female, some are experts, some are novices, means immature होते हैं, experience नहीं होता, कुछ right hand, left hand में differ करते हैं, languages में भी differ human beings, कुछ tall, short होते हैं, strong, weak, fast, slow, और कुछ कलर ब्लाइंड होते हैं, कुछ ब्लाइंड होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बीमार होते हैं। सो डिफरेंट ह्यूमंस काफी वेरी करते हैं। तो हाउ कैन वी कंसिडर मैक्सिमम ऑफ दोज पीपल इन डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? सो दिस इज व्हाट वी से कि ह्यूमन फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। सो आजकल एक वर्ड इसके अराउंड एक वर्ड यूज हो रहा है, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज। सही है, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज। एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज इसको कहते हैं कि आप किसी परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए सिस्टम ना बनाएं। समवन हु इज यंग, हु स्पीक्स फ्लुएंटली, हु कैन हियर एंड वॉच थिंग्स परफेक्टली, और आप ऐसे बंदों के ना बनाएं, बल्कि अपने इंटरफेसेस में उन लोगों को भी कंसीडर कर लें which are slight disadvantage in terms of physical abilities और mental abilities। तो आपने मल्टीपल इंटरफेसेस के ऑप्शन देने हैं। तो कुछ वेबसाइट्स हैं, एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज के कुछ क्राइटेरियाज हैं, वेबसाइट को आप गेज कर सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट ऐसे होंगे कि जिसमें if you tell that this person is color blind, तो वो अपने कलर्स को चेंज कर देंगे। if you say the person can't see anything, तो उसके लिए फिर अपने कुछ ऑप्शंस हैं कि a person who cannot see, अब वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके लिए अगर वो माउस यूज करता है तो यू टेल देम ओरली, वीडियो ऑडियो के थ्रू के फॉर एग्जांपल मूव योर माउस हेयर देयर, लेफ्ट राइट मूव कर लें किसी कमांड तक पहुंचाने के लिए, एंड यू अलाउ द ब्लाइंड पर्सन टू स्पीकिंग के थ्रू आप उससे कमांड्स लें और ऑडियो के थ्रू उसको जवाब दें, information there. So there are many things surrounding humans, so we should understand that humans are different. So a variability in human brings to the table means that our work is never precise. तो आप जितना भी अच्छा डिजाइन बनाए, ह्यूमन की कैटेगरीज इतनी ज्यादा है कि यू कैन नॉट develop one system for all of the categories, और ये सब आपके जहन में हो। आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए वो बनानी है सिस्टम। A system might work well for subset of people. कुछ लोगों के लिए काम करेगा, कुछ के लिए काम नहीं करेगा, या आपका जो फर्स्ट वर्जन है मे बी कि वो पुअर हो एंड इट डजंट वर्क एट ऑल, लोग उसको यूज ना कर सकें। सो देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग विच HCI में नो द यूजर, ताई बेसिकली यूअर को कहते हैं, द यूजर, नो यूअर यूजर, लेकिन उसको वो रिलीजियस ओल्ड स्क्रिप्ट के तरीके से बना लिखा गया है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस हो, समथिंग रिलीजियस है। know your user before developing anything. So human को जानने के लिए, users को जानने के लिए क्या तरीके हैं? Researchers in HCI have questions. कुछ questions छोटे होते हैं जिसको हम आंसर कर देते हैं, जिस तरह हमने कहा कि कौन सा मेन्यू डिजाइन अच्छा है, कौन सा डिवाइस इनपुट अच्छा है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसको हम कंप्लीटली यूनिवर्सली सॉल्व नहीं कर सकते। यूनिवर्सली सब एक प्रिंसिपल या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि हम यूनिवर्सली सब लोगों के लिए एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनाए, प्रिंसिपल बनाए कि आपने HCI के प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर कोई सिस्टम बनाना हो तो इस तरीके से बनाएं, तो दिस विल बी यूनिवर्सली
एक्सेप्टेबल और ट्रू होगा और यूजफुल होगा, इस तरह कोई चीज़ें नहीं है वो डिफिकल्ट। तो हम एक खास कंटेक्स्ट के अंदर, एक खास लिमिटेड कंटेक्स्ट के अंदर एक जवाब दे सकते हैं बास चीज़ों की। कंटेक्स्ट मीन्स के एक खास एज ग्रुप बना दे कि सपोज 15 टू 50 इयर्स ऑफ एज के लोगों के लिए ये चीज़ ऐसा है, या 15 टू 50 इयर्स एजुकेटेड लोगों के लिए जो कि सपोज यूरोप में रहते हैं वगैरह वगैरह के लिए ये प्रिंसिपल्स ऐसा है। सो सर देयर आर सम बिग क्वेश्चंस व्हिच वी कांट आंसर वेरी वेल, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस लिमिटेड कंटेक्स्ट के अंदर हम आंसर कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये है कि व्हाई डू ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स, क्योंकि हमें अगर इसकी पता चल जाए तो वी कैन डिजाइन सिस्टम जिसमें ह्यूमन मिस्टेक ना करें, और उसमें रियल वेरी रियल टाइम सेंसिटिव एप्लीकेशंस आ सकती हैं, मेडिकल एप्लीकेशंस आ सकती हैं, और क्रिटिकल सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन। लेकिन हमें नहीं पता, दिस इज वेरी ब्रॉड क्वेश्चंस कि ह्यूमन कैसे क्यों मिस्टेक्स कर सकते हैं। लेकिन विद इन द लिमिटेड, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लिमिटेड एप्लीकेशन के अंदर हम इसका जवाब दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड के अंदर लोग मिस्टेक्स की एप्लीकेशन के अंदर लोग मिस्टेक्स क्यों करते हैं। हम तमाम सॉफ्टवेयर का नहीं बता सकते, तमाम आईटी सिस्टम्स के अंदर नहीं बता सकते कि लोग मिस्टेक्स क्यों करते हैं, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और सिस्टम और प्रोडक्ट वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई डू ह्यूमंस फॉरगेट हाउ टू डू थिंग्स, क्योंकि मिस्टेक्स तब होती है जब कोई बंदा भूल जाता है हाउ टू डू थिंग्स, तो वो मिस्टेक कहलाता है। व्हाई डू ह्यूमन गेट्स कंफ्यूज्ड व्हाइल इंस्टॉलिंग ऐप, सपोज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते वक्त कंफ्यूजन क्या होती है। व्हाई डू ह्यूमंस हैव ट्रबल ड्राइविंग व्हाइल टॉकिंग, जब लोग बात करें और ड्राइविंग करें तो क्यों अटेंशन डाइवर्ट होती है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर वेरी बिग क्वेश्चन जो कि नाउ व्हाई डू ह्यूमंस एंजॉय फेसबुक, तो इसके लिमिटेड आंसर्स मुख्तलिफ लोग दे सकते हैं, सोशियोलॉजी वाले, आईटी वाले, लेकिन वी कैन नॉट आंसर दीज बिग क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एचसीआई आपको क्वेश्चंस और आंसर की कैपेबिलिटी तो देता है कि यू हैव क्वेश्चन एंड देन यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स and those experiments give you some answers, but HCI doesn't have capability to answer questions which are too broad and they're considered as really big ones। आप एक खास context के अंदर किसी खास क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, specific to some products, specific to some designs, specific to some limited and narrow conditions or constraints। फॉर एग्जाम्पल ये पहला जो क्वेश्चन था कि वाई ह्यूमन मेक मिस्टेक्स, तो जनरली हम नहीं बता सकते फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर, फॉर ऑल द प्रोडक्ट, फॉर ऑल द आईटी सिस्टम्स वी कॉन्ट आंसर दिस क्वेश्चन, बट कंसिडर कर लें कि यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम, पर्टिकुलर छोटा सा सॉफ्टवेयर आईटी सिस्टम्स है और उसके कंटेक्स्ट में आपने आंसर करना है। So there is some noise. Our best bet is to narrow down. I think it will give us some. Acha. So to answer these questions, we consider a particular system in a particular environment। सही है, in a particular environment means कि वो कौन से conditions हैं जिसके अंदर आप इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं। इसको usually we say context। For example, educational context। Right now we are meeting, but the purpose is educational context। What does this mean? This means I am giving you some educational information in which you will be giving exams and you will be getting some grades, and this is towards your degree, so this is not an entertainment or some other official meeting। So this is context। और a particular system को हम consider करेंगे, कोई particular product, कोई particular app उसको consider करेंगे, तो फिर उसके अंदर we may conduct some empirical research, एक खास experiment हम conduct करेंगे using some principle। Now how to conduct an experiment is a art and science itself। कि आपने रैंडमली नहीं उठना कि बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू कंसीडर बिफोर डिजाइनिंग
एक्सपेरिमेंट, तो आप एक्सपेरिमेंट कर देंगे और उसमें आपके पास लॉग आ जाएगी. लॉग इज सॉर्ट ऑफ record of mistakes. You may be recording video, you may be recording screen if this is a mobile, you may be recording whatever data you like. आपने यूजर्स के सरों के ऊपर वो ईईजी की मशीन लगा दें ताकि आपको ब्रेन वेव्स का भी पता चले, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कि जब मिस्टेक होती है तो उस वक्त सिग्नल कैसे होते हैं. सो वट एवर यू वांट टू डू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा आपके पास आ सकता है, and based on that you classify the mistakes and then do some generalization. So generalization is the conclusion of your experiments. तो तमाम experiments के conclusions होते हैं. You conduct experiments और उसका जो result है, conclusions है, they become the conclusions or contributions of your research जो कि आप publish कर देते हैं. Usually research is published in the form of research papers. तो लोगों को पता चल जाता है कि ओके इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में लोग इस वजह से मिस्टेक करते हैं. दीज आर सम. सो बेसिकली स्लाइड का मतलब क्या था कि देयर आर मेनी बिग क्वेश्चन जो आप जनरली नहीं कर सकते जनरलाइज यूनिवर्सली फॉर ऑल पीपल इन ऑल सॉफ्टवेयर एंड आईटी सिस्टम, लेकिन इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट यू कैन कंसिडर आंसरिंग सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अब ह्यूमन फैक्टर्स में ह्यूमन को कैसे मॉडल करते हैं? वेरी सिंपल वे. In order to understand humans, we basically model humans. सबसे पहले इंटरेक्शन को मॉडल करते हैं. सही है. मॉडल मीन्स टू रिप्रेजेंट. किसी भी चीज को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या हम कहते हैं कि इस सिस्टम का मॉडल बताओ, तो उस मॉडल में क्या होता है? बेसिकली यू डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स. फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर या इंटरेक्शन आप डायग्राम बना देते हैं कि ये चीज़ इसके साथ रिलेट है, ये इसके साथ रिलेट है, डिफरेंट रिलेशनशिप बना देते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम डायग्नोज करना हुआ तो आपके पास वोकैबुलरी हो कि अच्छा इस सिस्टम के इस कंपोनेंट में मसला है. ये नहीं कि आप कहें कि पूरी सिस्टम में मसला है. प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए या कोई चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए यू आइडेंटिफाई कि अच्छा इश्यूज जो है तो वो यहाँ पे नहीं है, दे आर वर्किंग वेल, देयर इज इशू बिटवीन इन दिस कंपोनेंट या इसके इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है. तो जब आपको पता चल जाता है, नैरो डाउन हो जाता है, तो फिर यू कैन फोकस ऑन इजीली ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू सॉल्व इट. तो अब ह्यूमन को डिफरेंट तरीके से मॉडल किया गया है, ह्यूमन के इंटरेक्शन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. दिस इज द वेरी फर्स्ट वन 1983 में प्रेजेंट हुआ था इन अ वेरी बेसिक. तो इसमें कहा गया है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या होगा? यू विल हैव अ कंप्यूटर जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा. स्टेट क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर देखी हो या सुनी हो तो उसमें ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर करंट किसी खास स्टेट में होता है. मीन्स के राइट नाउ स्क्रीन पे जो मेरा कंप्यूटर का स्टेट है, दिस इज बेसिकली पावर पॉइंट इज रनिंग इन एग्जीक्यूशन मोड, प्रेजेंटेशन मोड में है, फुल स्क्रीन में है, एंड दिस करंट मॉडलिंग द ह्यूमन फैक्टर्स slide is being displayed. So and mic is working and I am speaking. सही है, ये एक स्टेट है. अगर मैं माउस कीबोर्ड को थोड़ा मूव करूं तो सडनली ये कंप्यूटर का जो स्टेट होगा दिस विल चेंज. सही है. तो कंप्यूटर मशीन का एक स्टेट होता है और उस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें आउटपुट डिवाइसेस से. सो दिस इज बेसिकली डिस्प्ले या इसको आप आउटपुट डिवाइसेस कहें. और इस स्टेट को चेंज करने के लिए सम कंट्रोल्स आर गिवन टू यू. For example, it could be voice commands, it could be mouse, keyboard, या अगर ATM की बात कर लें तो कीपैड है और डिफरेंट चीजें हैं. सही, हर मशीन के डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं. एंड देन देयर इज ह्यूमन के पास माइंड है एंड माइंड डिसाइड्स कि क्या चीज, माइंड को पता चलता है कि स्टेट क्या है. डिस्प्ले को वो सेंसर्स के थ्रू रीड कर सकता है. सो you right now I'm sure you all can see very well and the screens are telling you what is being displayed, what is the state of my computer. तो आईज सेंसर के थ्रू आपको पता चलता है, प्लस ऑडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि what is happening right now. So humans have got sensors that assess the position of machine through its display, and then if a human want to change something, then brain do something to activate one of their responders. For example, eyes, hands, feet, fingers, these are limbs. These limbs are basically responders. So yeah,
तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंड इट इफेक्ट्स द कंट्रोल एंड इट चेंजेस मशीन सिस्टम. सो बेसिकली वेरी सिंपल मॉडल, नथिंग रॉकेट साइंस, लेकिन ये आपको कम से कम एक चीज एक्सप्लेन करके देता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में क्या होता है, वेयर सेंसर्स एंड डिस्प्लेज इंटरेक्ट विद ईच अदर, क्या किस तरह इंटरेक्शन करता है और रिस्पॉन्डर और कंट्रोल कैसे इंटरेक्ट करता है. सो वी आर जस्ट बेसिकली मॉडलिंग द ह्यूमन फैक्टर. दिस इज नथिंग वेरी टेक्निकल जो कि आपको समझना है या कंफ्यूजन हो. दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. देयर आर मेनी अदर रिप्रेजेंटेशन एज वेल. तो इसके अंदर क्या है, जो कुछ मैंने भी आपको वर्बली बताया, बेसिकली ऑल दोस थिंग्स आर मेंशन्ड हियर. कि आपके पास मॉनिटर्स, ह्यूमन मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ द कंप्यूटर थ्रू सेंसर्स. अब ह्यूमन के पास सेंसर्स होते हैं एंड इट मॉनिटर्स, डिस्प्लेस, कंट्रोल्स आउटपुट डिवाइसेस. और उसको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्डर्स होते हैं ह्यूमन के पास, जिसमें हाथ, पाँव, उंगलियां, ये चीज़ें आ जाती हैं एंड इट कंट्रोल्स द कंट्रोल्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो रिस्पॉन्ड यहाँ से करता है और सेंसिंग सेंसर के थ्रू करता है ह्यूमन. एंड दिस वर्टिकल लाइंस विच अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, तो दिस वर्टिकल लाइंस इज बेसिकली इंटरफेस. और एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यहाँ पे जो डेटा होती है वो हम मेजर करते हैं एट द प्लेस ऑफ इंटरेक्शन, कि यूजर की बिहेवियर क्या है और वो किस तरीके से काम कर रहा है. सो सेंसर्स के अंदर क्या आ जाती है, नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, दीज आर सेंसर्स. सही है, ह्यूमन के सेंसर्स होते हैं. इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विजन, हियरिंग और टच. स्मेल के ऊपर काम हो रहा है लेकिन स्टिल लेगिंग बिहाइंड. के स्मेल करें आप कंप्यूटर के आउटपुट को. सही है, 5D की जो बात करते हैं, आई थिंक कि उसमें स्मेल भी आ जाती है. 4D तो ऑलरेडी है. तो इसको, तो ये 5 सेंसर्स हैं एंड दीज सेंसर्स यूज बेसिकली इंटरेक्ट विद आउटपुट डिवाइसेस, जिसको HCI के टर्म्स में वी कॉल इट डिस्प्लेस. सो डिस्प्ले जो होता है इंटरेक्ट करता है ये सेंसर्स. विजन के अंदर क्या चीजें होती हैं ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू डोंट नो. तो अभी विजन तो आपको पता है कि बेसिकली इसके अंदर एक आई होता है, आई के थ्रू विजन होती है. बेसिकली दिमाग होता है ह्यूमन का, और दिमाग, आई और दिमाग के बीच में एक रेटिना होता है जो कि लाइट आती है तो एक सेंसर होता है जिस तरह कैमरे में होता है, और वो सारी लाइट यहाँ पे पिक्चर बनाती है और ह्यूमन ब्रेन ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दोज पिक्चर्स. तो वो तो मेडिकली है. लेकिन और क्या चीजें हैं इसमें. तो 2 स्टेजेस इन द विजन: फिजिकल रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस मीन व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड. सही है, व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है आईज के ऊपर एंड इट मेक्स अ पिक्चर्स. और फिर पिक्चर बनने के बाद माइंड उसको इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन, योर माइंड फर्स्ट डिटरमिन्स दैट इफ दिस पर्सन इज अ स्ट्रेंज और फेमिलियर. आपका दोस्त है या स्ट्रेंज है. इफ इट्स योर फ्रेंड तो टोटली डिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है ह्यूमन का. so if you see anything, any friend of yours, it's not like कि बस ये फ्रेंड है तो बस पता है, नहीं. एवरी इमेज इज बीइंग प्रोसेस्ड. और माइंड के अंदर आपका न्यूरल नेटवर्क होता है. सो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, image of the person is taken and immediately processed to tell you if he is a friendly person or not. या वो आपका ऑफिस में कोई जॉब करने वाला है या कोई शॉप में काम करता है, whoever, उसका जो भी रिकॉर्ड है वो मेमोरी से मैच कर देता है. सो मशीन लर्निंग के अंदर आप इसको इनपुट दे देते हैं और वो आउटपुट में आपको आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि हु इज दिस पर्सन, और फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन. तो एक्चुअली योर मशीन, ईच टाइम यू सी योर फ्रेंड, a fresh image is taken, fresh image processing is done, and your neural network tells you that this is a familiar person, या इसका नाम क्या है. So there is actually your mind works, no doubt. अगर million times भी previously आपने उस बंदे को देखा हो, फिर भी अगर वो आता है तो a decision is made. आपका brain जो है decision make करता है. और suddenly if this person becomes ill mentally,
वही सेम पर्सन जो 1 बिलियन दफा पहले देख चुका है, लेकिन अब अगर आता है तो द पर्सन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मेमोरी लॉस हो जाती है, द न्यूरल नेटवर्क इज नो लॉन्गर रिकॉग्नाइजिंग द सेम फेस। सही है। सो दिस ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है। इफ यू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग एंड हाउ ब्रेन्स वर्क, सॉरी हाउ कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स, तो आपको ब्रेन की समझ आ जाएगी, ह्यूमन ब्रेन्स की, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इवन मैं ये कहता हूँ यूजुअली कि आपको जो रिलीजन में होता है किस्मत, फेथ, इवन उस फेथ को आप समझ जाएंगे इफ यू ट्राई टू स्टडी कि फेथ क्या है। वो बेसिकली इस न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। और जिस सिचुएशन में एक बंदा पैदा होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अराउंड जो चीज़ें होती हैं उसको सीखता है। तो मशीन लर्निंग में भी यही होता है, यू डेवलप मशीन न्यूरल नेटवर्क और फिर उसको डेटा फीड करते हैं, यू ट्रेन न्यूरल नेटवर्क। जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो जाता है देन इट कैन टेक इनपुट एंड इट कैन गिव यू डिसीजंस कि आपको क्या करना है, ये कौन सी चीज़ है। तो ह्यूमन माइंड इज द सेम थिंग कि ह्यूमन माइंड, जब बंदा बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड का कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है। फिर इसको जिस माहौल में आप बड़ा करते हैं उसकी अपनी लर्निंग आती है एंड द ब्रेन इज ट्रेन्ड एंड बेस्ड ऑन दोस ट्रेनिंग it performs differently in different situations. So try to understand artificial intelligence and machine learning not because कि इसका फ्यूचर है और फ्यूचर में तमाम सॉफ्टवेयर डेवलपर को एआई की समझ होनी चाहिए, लेकिन इट विल क्लेरिफाई मेनी थिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ एज वेल। तो अच्छा, तो ये तो विजन की बात थी। विजन में सबसे पहले तस्वीर लेना होता है और फिर उसको अंडरस्टैंड करना होता है। लेकिन और तस्वीर कहाँ से बनती है? लाइट जब आती है और रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से तो वो एक इमेज बनाती है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन? सो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में एक तो ये है कि ह्यूमन आईज कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड डिफरेंट कलर्स जनरेट different electromagnetic waves and frequency intensity, तो human can answer perceive the environment कि क्या वो अगर सब्ज बाग है, खेत है, सूदिंग इफेक्ट देगा, और अगर if this is some dangerous situation या unpleasant colors हैं तो वो situation का पता चल जाता है based on different things। जो important चीज़ है कि इन आइज जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, इट एंगेजेस इन टू प्रिमिटिव एक्शंस। आइज जो होते हैं फिक्सेशन एंड सेकेड्स, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। फिक्सेशन मीन्स कि अगर मैं आपको कहूँ कि राइट नाउ फोकस ऑन दिस रेड point, so you are fixating, your eyes are fixating, and now when I'm telling you to now focus immediately here, then you have performed some saccades। आपने यहाँ पे focus कर रहे थे and then suddenly you move। If I tell you to read this line, right, so what you are doing fixations, fixation, और फिर आप move कर रहे हैं different words के ऊपर, so you are involved in saccades। So fixation is when you focus at one place for about 200 milliseconds or so, your eyes are engaged in fixations, and then when you change the position, फोकस कहीं और पे करते हैं तो इट रिक्वायर्स सेकेंड्स, मूवमेंट होती है। सही है, रैपिड पोजीशनिंग ऑफ द आईज टू अ न्यू पोजीशन। एक पोजीशन से जब न्यू दूसरे पोजीशन पे आप जाते हैं रैपिडली, दिस इज कॉल्ड सेकेंड्स, and saccades are inherently quick, taking only 30 to 120 milliseconds। Okay, so human eyes के जो दो properties हैं, they are somewhat involved in HCI, and those basic actions are fixation and saccades। Fixation is looking at a particular point for some at least 200 milliseconds, and then when you move eye, then it's called saccades। अच्छा, इसकी importance क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि देयर आर डिवाइसेस जिसको हम आईज या गेज ट्रैकिंग डिवाइस कहते हैं कि राइट नाउ वेयर आर यू लुकिंग एट। सही है। सो देयर वाज सम एग्जांपल्स जो कि मैंने कहाँ पर रखी हुई है। अच्छा, सो दिस इज रिस्पॉन्डर्स में,
something like this. I mean, there are devices like these जो कि आपके फेस के ऊपर फोकस करते हैं एंड दे आइडेंटिफाई कि क्या राइट नाउ यू आर फिक्सेटिंग और मूविंग, सही है. सो इन अ गुड कंटेक्स्ट अगर इसके सबका कैमरा लगा हुआ हो तो दे कैन यू कैन लुक एट डिफरेंट वर्ड्स, सॉरी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इट कैन रीड कि आप किस जगह पे देख रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ आईज यू कैन एक्चुअली टाइप टेक्स्ट, सही है. सो राइट नाउ ये इसको जब आप कैलिब्रेट कर लेते हैं एक खास डिस्टेंस के अंदर फेस हो आईज हो तो दिस डिवाइस कैन आइडेंटिफाई योर आई मोशन. पहले ऑब्वियसली इट विल फर्स्ट टेल यू कि यहाँ देखें डिफरेंट जगहों पे. वंस द कैलिब्रेशन इज डन then you can type whatever you want by just looking at a particular character and it will be recognized and entered, and then you can do everything with the help of eyes. This is a little different than what Stephen Hawking was using. Stephen Hawking was a physicist. I'm sure you all are aware of his condition and his सो अगर मैं आपको दिखाऊं स्टीफन हॉकिंग का जो कंप्यूटर था या उसका जो व्हील चेयर था उसके अंदर क्या चीज थी. सो okay, so this is basically an image. Okay, Stephen Hawking, he was unable to move hand or feet or say anything, but उसके जो eyes थे तो वो काम कर रहे थे, लेकिन वो टाइपिंग करता था. बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो eyes के थ्रू, लेकिन उसके eyes के थ्रू नहीं था. There was a small device यहाँ पे connected था और वो just by moving the side of eyebrows वो move करता था और उसके help से वो टाइपिंग करता था इस तरह स्क्रीन के ऊपर कोलैबोरेशन करने के बाद. सो they used a different interfaces which is not audio, which is not hand, feet or any other limb. Just by slight movement in eyes he was able to write give lectures. वो टेक्स्ट लिखता था, वो कन्वर्ट होता था ऑडियो में. he was able to participate in conferences and he was able to write quite a few books, quite a few popular books अगर आप देख लें. So it was just because of a special computer was designed for him for his interaction with computer. So eyes जो है why we are studying eyes, कि eyes has the capability to interact. For example, if you ask experiment हुआ था और उसमें लोगों को कहा कि you try to identify different people, sorry figure out कि कौन-कौन लोग हैं, मेल फीमेल क्या है और उनके एजेस क्या है. So just इस पिक्चर के ऊपर देख लें. तो इस पिक्चर के ऊपर देखने और उन्होंने आई का एक ट्रैकिंग का सिस्टम लगाया. सो डिफरेंट लोगों ने जब देख रहे थे एक एक बंदे को तो सम सिमिलर पैटर्न वाज डेवलप्ड, सही है, जो कि राइट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर वर 2 किड्स एंड 4 पीपल, मेजर पीपल. तो आईज जो मूव कर रहे थे तो उन्होंने टाइम. सो यहाँ पे जो डार्क है यू हैड basically fixation and जब movement हो रही है तो this is that another second, सही है. तो you can अब ये information जो है it can be important in terms of business user experience कि लोग जब पहले आते हैं तो पहले कहाँ पे देखते हैं. what are the if you give someone a website and ask them to browse it, सही है. so जैसे वेबसाइट आएगा and you are conducting experiment, आपने आई ट्रैकर लगाया तो someone logs into a website और आप ट्रैक कर लें कि अच्छा ज्यादातर लोग सबसे पहले कहाँ पे देखते हैं. तो सपोज सबसे पहले यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे देखा एंड आईज आर मूविंग, सही है. सो दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प डिजाइनर्स डिजाइन अ बेटर सिस्टम. इसकी एग्जांपल अगर आप एवरीडे लाइफ से देख लें तो क्या होता है, इफ यू विजिट एनी मॉल, शॉपिंग मॉल, तो आपको एक्चुअली चीज़ों की जो प्लेसमेंट है वो क्लेवर प्लेसिंग आपको नजर आएगी. सपोज जब आप बिल पेमेंट करते हैं तो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्वीट्स देयर, लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स, बच्चों को जो पसंद होती है वगैरह वगैरह, वो आपको बिल पेमेंट की जगह पे मिलेगी. बिकॉज देयर इज अ गुड चांस कि बच्चे उसको लें और लोग उसको आसानी से ग्रैब कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग. बस जल्दी से वो डाल देते हैं यू पे, सोचने का मौका नहीं मिलता. सो ऑल दीज थिंग्स जो आप देखते हैं मॉल्स में, डिफरेंट जगहों पे, ई कॉमर्स के वेबसाइट्स पे, सो दे आर नॉट रैंडम. इन सब चीज़ों के बिहाइंड कुछ ना कुछ डेटा गैदरिंग और
एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सपेरिमेंट कर ले, लेकिन देयर आर रिकमेंडेशन जो कि प्रोफेशनल्स को पता है। सो आईज गेजिंग आपको डेटा दे सकता है अबाउट डिजाइनिंग सम सिस्टम्स। और फिर ये कि क्या मेल और फीमेल सेम तरीके से सारे वेबसाइट को देखते हैं, बच्चे बूढ़े सेम तरीके से देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। Hearing is now, you know, okay, hearing means that you hear some audio sounds. Sounds कैसे जनरेट होते हैं? Sounds basically cyclic fluctuations से बनते हैं, चाहे वो कोई हार्डवेयर डिवाइस कर लें या ह्यूमन के थ्रोट में जो ये वोकल कार्ड है वो कर दें, लेकिन दीज आर सम डिवाइसेस जो कि टू एंड फ्रो मोशन करते हैं एंड जनरेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वॉइसेस जो कि एयर में ट्रेवल करते हैं। सो इफ देयर इज नो एयर, देयर इज नो ऑडियो, so you need air waves to create these audios. So yeah, so sound waves, why are they important? They are important because for some segments of the user, for example blind users, where या यूजर एक ऐसे एनवायरनमेंट में है कि जिसमें आपको स्क्रीन देने की जरूरत नहीं है, या अगर स्क्रीन देंगे तो वो खतरनाक हो सकता है, तो देयर आर मेनी ओकेजन्स इन विच ऑडियो information may be presented in form of audio. For example, in mobile phone जब आपके पास आता है तो आपको audio में menu present होती है, सही है ना? This is called audio menu. Okay, in order to do this, click enter 1 2 3 keyboard से, लेकिन if you want you can create an audio menu. Okay, if you want to do this thing, say 1 instead of pressing 1, you can say 1, say 2, say 3, और इस 1 2 3 को डिटेक्ट करके डिफरेंट कमांड्स ऑडियो मेन्यू में परफॉर्म कर सकते हैं। सो और फिर आता है टच। टच इज टेक्टेशन, आई मीन जो टच सेंस ऑफ टच है, टच से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, रफनेस का पता चलता है, you can detect about the surface temperature and smoothness and different things. So touch is also used extensively in designing systems, और this system includes sensory receptors in the skin. Skin से आपको touch का पता चल सकता है, muscle से, bones, joints, organ, they provide information on variety of physical, environmental. So body के अंदर different positions आपको different इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने क्रिकेट के अंदर देखा होगा कि दे अटैच सम सेंसर्स, some devices to hands, arms and shoulders, and then they try to model its movement. बॉलर बॉल करता है तो उसकी मूवमेंट का पता चलाते हैं कि क्या ये लीगल है, इलीगल है, इसमें कुछ इश्यूज हैं कि नहीं है। सो बेसिकली you can have sensors which can be attached to different body parts, और उसके मोशन से या टच से आपको पता चल सकता है। लेकिन टच जो ज़्यादातर HCI में होता है, फॉर एग्जांपल इनकमिंग कॉल, इफ यू वांट टू डिसेबल ऑडियो कॉल अलर्ट टोन, उसको अगर आप डिसेबल करें और वाइब्रेटर लगाएं तो वाइब्रेशन के ऊपर आपको पता चल जाता है। सो दैट वाइब्रेशन इन मोबाइल फोन इज बेसिकली यूजिंग योर टच capability. If someone is unable to recognize vibration या touch issues में problem है, they cannot identify if you pinch them, अगर आप उसको सुई लगाएं, मेडिकल कंडीशंस होते हैं तो उनको फिर वाइब्रेशन का पता नहीं चलेगा। आप उनको हाथ में दे दें मोबाइल फोन, वाइब्रेट करेगा लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन नॉर्मल लोग चूंकि वाइब्रेशन से पता चलता है तो यू कैन इन्फॉर्म, यू कैन गिव इंफॉर्मेशन with the help of vibration as well. या वाइब्रेशन है, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में इस किस्म के डिजाइंस आपको मिलेंगे एडवांस कंट्रीज में, स्ट्रीट्स में, हर जगह पे। तो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर कोई ब्लाइंड बंदा आ रहा है तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ पे उसको सेफ डिस्टेंस पे रुकना है, तो वो इस किस्म के रफ पेचेस बना देते हैं। सो whenever as soon as a blind person comes and touch this part, उनको आइडिया हो जाता है कि ओके आई नीड टू स्टॉप हियर, और फिर वो वेट करता है। सिमिलरली रोड्स के ऊपर, हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन जो फॉरेन में रोड्स होते हैं तो रोड्स के बाउंड्री के ऊपर देयर आर सम एक्चुअली वाइब्रेटिंग रफ सरफेस होती है, इरेगुलर, और गाड़ी अगर कोई सो रहा हो या समथिंग तो उसके ऊपर गाड़ी जाती है तो आवाज जनरेट होती है। एंड द सेम हैज एक्चुअली हैपेंड टू मी। आई एम श्योर मे बी अगर मैं आज जिंदा हूँ तो मे बी दिस हैज सम
रोल कि मैं इंग्लैंड में ड्राइव कर रहा था एंड इट वाज वेरी 2 AM, थका हुआ था, एंड आई वंस रिकग्नाइज दिस वाइब्रेशन एंड आई गॉट वेकअप। सो अगर इस किस्म की चीज़ें होती हैं रोड के ऊपर या फिजिकल कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन में, सो आप सेंस ऑफ टेक्निकल सेंस को आप बता सकते। फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर क्या होता है, यूजुअली दे गिव यू टू स्लो डाउन, सपोज मोटरवे है एंड यू आर एग्जिटिंग, और वहां पे आपको पहले से बता देते हैं कि स्पीड को 30 कर दें, 40 कर दें, 50 कर दें। सो दिस इज अ विजुअल इंटरफेस, सही है, विजुअल इंटरफेस। द सेम कैन बी डन मोर एफिशिएंटली बाय रोड के ऊपर आप वाइब्रेटिंग इरेगुलर सरफेस लगाएं, वेरी स्मॉल आउटग्रोथ ऑन रोड की, जिसके ऊपर जब गाड़ी जाएगी तो वो वाइब्रेट करेगी, एंड दे आर मोर इफेक्टिव देन गिविंग नोटिस बोर्ड्स, और उनको स्पीड रिड्यूस करने का कहें। तो देयर वर मेरे एक्सीडेंट्स ऑन दिस न्यू मोटरवेज, हजारा मोटरवे कंसिडर कर लें या दूसरा, शुरू में एक्सीडेंट्स होते थे डिस्पाइट दीज बोर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने रोड के ऊपर ये चीज़ें लगा दी। सो जैसे ही बंदा जाता है और वाइब्रेशन होती है तो उसको पता चलता है कि मे बी दिस इज अलर्ट फॉर समथिंग, तो स्पीड कम कर लेता है। सो यू कैन यूज टच थिंग। और फिर आ जाता है रिस्पॉन्डर्स। तो रिस्पॉन्डर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्डर्स आर बेसिकली कंट्रोल के साथ करते हैं। जो हमने टच, हियरिंग और विजन की बात की, तो दे आर बेसिकली दे आर यूर दिस थिंग जो कि हमने डिस्कस किया था, सेंसर्स है, ह्यूमन के पास जो सेंसर्स होते हैं। एंड देन वी हैव दिस रिस्पॉन्डर्स इन द मॉडल। रिस्पॉन्डर्स के ह्यूमन किस तरीके से जब सेंस करता है तो रिस्पॉन्ड कैसे करता है। अच्छा, विजन के अंदर ये स्लाइड्स हमने मिस की, लेकिन दिस इज नॉट एनी इंपॉर्टेंट। मीन के विजन से आपको किसी चीज का साइज और डेप्थ का पता चलता है, ब्राइटनेस का पता चलता है, कलर्स का पता चलता है, सही है। और हालांकि कलर इज नॉट वेरी यूनिवर्सल, अराउंड 8% ऑफ मेल्स एंड 1% फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड। सो मेल के अंदर कलर ब्लाइंड जो है दे आर अ लॉट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि आप जब कलर ब्लाइंड क्या होते हैं, बेसिकली दे कांट आइडेंटिफाई बिटवीन फ्यू कलर्स, रेड, ग्रीन और समथिंग में दे कांट आइडेंटिफाई। सो इफ यू गिव देम समथिंग इन अ पर्टिकुलर कलर, कलर सेंसिटिव, कि फॉर एग्जांपल खतरनाक वाली चीज आप रेड में दें और वो बंदा कलर ब्लाइंड हो और वो रेड को रेड ना देख सके, तो दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जो रिकमेंडेशन है, they should be considered because quite a huge percentage of people, male population, is color blind, and color eyes can give you some illusions as well. Okay, आपको इन दोनों में ये बताया, पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स हैं कि ये जब आप देखते हैं तो यू थिंक दैट दिस वन इज लार्जर, हालांकि दे बोथ आर सेम। सिमिलरली दीज टू लाइंस में से आपको लगता है कि दिस लाइन इज बिग एंड दिस लाइन इज स्मॉल। सो आई विजन कैन गिव यू सम इल्यूजंस, धोखा दे सकता है। अच्छा, तो ये हियरिंग के बाद वी विल टॉक अबाउट रिस्पॉन्डर्स। रिस्पॉन्डर के अंदर लिम्स आ जाते हैं। लिम्स आर लाइक फीट, हैंड, फिंगर्स। ये जो पाँव है, they are considered your limbs which you can move and perform certain tasks. So for example, keyboards use your fingers, mouse use your hands, बटन प्रेस के लिए आप फिंगर्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन के लिए आप हैंड यूज करते हैं। तो हैंड लिम्स आर वेरी पॉपुलर responders, nothing very technical about this. Touch screen के लिए you can use fingers, so just read it, nothing very big. Voice जो है, yes, voice is a responders now. It wasn't a responder earlier, but now it is a responder because you can give command to computer system using your voice. और वॉइस के अंदर वॉइस रिकग्निशन आ जाती है, एंड आफ्टर योर वॉइस रिकग्निशन कमांड्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज कमांड्स की बात होती है, तो इट्स अ वॉइस के थ्रू यू कैन गिव कमांड। अच्छा, एक कंप्यूटर सिस्टम दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए भी वॉइस यूज कर सकता है इफ नीडेड, फॉर एग्जांपल। लेकिन वॉइस इज अ responder. And eyes, now eyes जो है तो they were both sensors, they are both sensors and they are a responder as well. So eye जो है तो ये डबल काम करता है। Why they are sensors? So sensor की तो हमने बात की कि it can assess things, लेकिन हमने ये भी कहा कि eyes जो है they can respond just like यहाँ पे जो हमने बात की इस इन शॉर्ट में कि using eyes you can give command as well.
By moving your eyes, you can select some things, icons or anything using uh, your eyes. So it has got a double role. Eyes यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. एक और चीज जो कि अभी मुसलसल आ रही है. Let us stop here. न्यू टॉपिक मजीद नहीं करते हैं. एक माइंड जो है, माइंड इज आल्सो बिकमिंग माइंड इज आल्सो बिकमिंग योर रिस्पॉन्डर्स. क्यों कि आपके पास ऐसे सेंसर्स हैं, सपोज ईईजी सेंसर्स हैं या क्या वो उसको कहते हैं, वो जब आप ह्यूमन ब्रेन के ऊपर डिफरेंट जगहों पे लगा देते हैं तो and then when you are thinking about something it generates different signals. Yeah, suppose if I tell you to think about cars, so cars think about cars. So when you think about cars, one particular pattern of mind signals are generated. And when suppose I tell you to think about some snow, suppose another different types of signals are generated. So mind ke through you can control things, but if the commands are few, for example, light को on और off करने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो you can classify signals. Suppose take different users and tell them to think about cars, and then make note of those signals. वो signal pattern record कर रहे हैं, and then I tell you to think about snow, and record those patterns. Now I use these signals to turn light on and off. So when I tell you think about car, then the light will switch on, and when you think about snow, the light will switch off. So binary commands अगर कम होंगे तो this brain interface can actually work. लेकिन जब कमांड बहुत ज्यादा हो जाते हैं, सही है, बहुत ज्यादा, तो फिर currently this interface is not working, क्योंकि आपको वो ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत ही स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं उसमें, स्लाइटली डिफरेंसेस. तो ब्रेन फिर उसमें हम पैटर्न्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये मेरे पास 20 कमांड्स हैं, तो जब इस कमांड के पैटर्न्स क्या हो और इसके क्या हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट. लेकिन 2, 3, 4 कमांड्स यू कैन कंट्रोल यूजिंग ब्रेन, और उसके लिए यूजर्स के ब्रेन सिग्नल्स को आपने फर्स्ट रिकॉर्ड करने होंगे कि हर एक यूजर के ट्रेनिंग होती है, जिस तरह वॉइस रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग होती थी शुरू में. आजकल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं पॉपुलर, ज़्यादा डेटा आ गया है कि तकरीबन सब लोगों का फर्स्ट टाइम अगर आप भी मोबाइल में बोलें ऑडियो कमांड दें तो वॉइस कमांड दें तो वो काम करेगा. इनिशियली यू हैव टू ट्रेन अ सिस्टम यूजिंग योर ओन वॉइस, लेकिन अब सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव है. मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस बिकम्स brain also becomes a responder, very significant responder. So we will stop it here, and next time नए topics हम शुरू करेंगे. If you have any questions or anything, any comments, स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, ईमेल और रिकॉर्डेड लिंक्स, ये दोनों में जब शेयर करूंगा तो आपकी ईमेल्स पे आ जाएंगी, एंड देन यू कैन शेयर विद अदर फ्रेंड्स. अब HCI के भी जो और मोबाइल डेवलपमेंट के भी जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स सब आपके पास आ चुके हैं, वही लिंक्स बार बार यूज होंगे. सो हर लेक्चर से पहले लिंक नहीं आएगा, टाइम टेबल में आपके पास शेयर हो चुके हैं. ये जो ईमेल एड्रेस हैं, जो अगर ये सब जीमेल के हैं तो आप अपने कैलेंडर्स पे जाएं, तो जीमेल पे लॉगिन होने के बाद क्लिक ऑन दोज 9 डॉट्स एंड देयर इज अ कैलेंडर एप्लीकेशन. कैलेंडर पे जाएंगे तो आई होप यू विल फाइंड लिंक्स देयर. So it seems you have no more questions. हाँ, यूपी के ईमेल कैसे मिल सकते हैं? अब यूपी के ईमेल्स तो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो मैं कोई ऐसा, और इसका कुछ लोगों को मैंने दिए हुए हैं उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेसेस, उनके नाम से नहीं है लेकिन दे आर पर्सनल है. तो वो अगर मैं किसी एक को दूं और वो शेयर कर लें और बाद में किसी का पासवर्ड वो हो जाए तो गलत. 1 by 1 बेसिकली इसको देना है मुझे. लास्ट टाइम तो आपका टीचर नहीं था, मैंने शायद नहीं दिए थे, लेकिन आप बता दें कि
जो कंफर्म ईमेल एड्रेसेस हैं, कंफर्म ईमेल एड्रेसेस हैं उसके ऊपर भेजूं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल एड्रेस उस स्टूडेंट का है? तो आप सोचें कि मैं वन बाय वन कैसे दे सकता हूँ, एसएमएस के थ्रू दूं, या मेरा तो ख्याल था कि 2 हफ्ते में खुल जाएगा यूनिवर्सिटी तो फिजिकली सबको अपना पासवर्ड दे दूंगा। थिंक अबाउट इट कि क्या करें, फिर मैं बता दूंगा। देयर इज वन क्वेश्चंस के आईज रिस्पोंडर्स कैसे हैं, हाउ आईज आर रिस्पोंडर्स। ओके, सो आईज आर responders, let me stop recording.